हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 और चैप्टर है हमारा 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि जंतुओं में और पौधों में परिवहन। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। आप लोग आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर बॉडी। इन सभी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। एनिमल में वेस्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्ट वहाँ तक होता है जहाँ से में रिमूव यानी कि बाहर निकलते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। क्या यह आश्चर्यजनक है कि यह कैसे होता है। लुक एट फिगर 11.1। हाँ, फिगर 11.1 है, ये हमारी 11.1 है, देखेंगे। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। क्या आपने हृदय और रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियाँ देखी हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है और ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल आपस में मिलकर संयुक्त रूप से पदार्थों का परिवहन करती हैं और इसे क्या कहते हैं, हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न करेंगे दैट अबाउट ट्रांसफर फॉर सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट, कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट और एनिमल में किस प्रकार पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एनिमल और प्लांट में किस प्रकार पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ब्लड यानी कि रक्त। व्हाट हैपेंड व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है जब आपके शरीर पर कोई चोट लगती है या फिर कट जाता है। ब्लड फ्लो आउट, रक्त बहने लगता है। बट वाई इट्स ब्लड। वाट इज द ब्लड। ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड एक द्रव है विच फ्लो इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों में बहता है। इट्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे पचा हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करता है। इट्स कैरी ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स, लंग से टू द सेल ऑफ द बॉडी, और लंग्स के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन, ब्लड, और लंग्स के द्वारा यह शरीर के विभिन्न सेलों तक पहुंचा देता है। इट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यह है वेस्ट यानी कि जो वेस्ट बचते हैं हमारी बॉडी में, उनका भी रिमूव बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे शरीर में जो वेस्ट बनते हैं उसका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। किस प्रकार ब्लड में किस प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थ कैरी करता है, यानी कि ब्लड किस प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ले जाता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड। ब्लड एक द्रव से बनता है, कार्ड प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडिंग, उसमें विभिन्न प्रकार की सेलें बिखरी हुई होती हैं। वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड
सेल, एक तरह की सेल होती हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, विच सर्टेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यह इसमें एक रंगक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन बैंड विच ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट करता है एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल, और फिर सभी सेलों में भेजता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cell of the body without hemoglobin। हीमोग्लोबिन के बिना शरीर के विभिन्न सेलों में ऑक्सीजन को भेजना डिफ़िकल्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो रेड दिखाई देता है, यानी कि हमारे ब्लड का रंग रेड किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। द ब्लड आल्सो हैज वाइट ब्लड सेल WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट मे इंटर आवर बॉडी। ब्लड जो वाइट ब्लड सेल होती हैं जिन्हें हम WBC बोलते हैं, द ब्लड में वाइट ब्लड सेल RBC पाई जाती हैं जो बॉडी के अंदर पहुँचे हुए जर्म्स से लड़ती हैं। वो जो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम, वो जो एक गेम के कारण गिर जाती है, एंड हिज नी गोट इंजर्ड, और उसकी नी इंजर्ड हो जाती है, घुटना इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाती है। ब्लड हैज कमिंग आउट, और ब्लड बहने लगता है फ्रॉम द कट, जहाँ से कट लगा है वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज स्टॉप। आफ्टर सम टाइम उसने नोटिस किया कि ब्लीडिंग जो रक्त का बहना है वो बंद हो जाता है। एंड ए डार्क रेड कोट हैज पल्किड इज द कट, और कट के ऊपर एक गाढ़े लाल रंग का कोट जम जाता है। वो जो वाज प्लेस्ड अबाउट दिस, वो जो आश्चर्यचकित होती है इसे देखकर। द कोट इज फॉर्म्ड, कोट किस प्रकार जमता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल, यह दूसरे तरह की सेल के कारण जमता है। इन द ब्लड, जो ब्लड में पाई जाती है, इनके ब्लड में दूसरे टाइप की सेल के कारण ये कोट जमता है। और इसे क्या कहते हैं हम? इस सेल को कॉल्ड प्लेटलेट्स, और इसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स के कारण चोट लगने पर जब ब्लीडिंग होती है, यानी कि रक्त बहना शुरू हो जाता है, वहाँ से उस स्थान पर जो कोट जमता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। शरीर में विभिन्न प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। यू नो दैट डूरिंग inhalation in the fresh supply of oxygen fill the lungs। आप लोग इनहेलेंस यानी कि सांस अंदर लेने में जब ताज़ी हवा लंग्स में भरती है, ऑक्सीजन हैज टू द ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बॉडी के रेस्ट के कारण होता है। Also, the body pick up the waste material including carbon dioxide from the cell। ब्लड सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना है कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेती है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द अर्थ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ द लंग्स फॉर रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। आप चैप्टर जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको ब्लड कैरी कर लेता है और कैरी कर ट्रांसपोर्ट कर देता है हार्ट को, और हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है जिससे कि वो बाहर निकल जाती है। और इस चीज़ को आप चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। सो 2 टाइप ऑफ
ब्लड वेसल, इस कारण ब्लड वेसल दो तरह की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड से हार्ट के द्वारा बॉडी के सभी पार्ट में भेजती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रिप्लाइड, जब ब्लड अधिक मात्रा में बहता है, एंड एट ए हाई प्रेशर, तो एक अधिक प्रेशर बन जाता है, यानी कि हाई प्रेशर बन जाता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल, तो आर्टरीज की जो वाल होती है वो मोटी और इलास्टिक होती है, यानी कि आर्टरीज में जब ब्लड सप्लाई होता है तो आर्टरीज के ऊपर एक हाई प्रेशर बन जाता है। इस कारण आर्टरीज की जो वाल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि आर्टरीज में ब्लड किस प्रकार बहता है। प्लेस इन मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट ब्रेस्ट। दाएं हाथ की कलाई में आप बाएं हाथ से अंदर की ओर फिंगर को रखो। कैन यू फील सम, क्या कुछ फील होता है, क्या महसूस होता है? थ्रोबिंग मूवमेंट, थ्रोबिंग मूवमेंट महसूस होता है। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, थ्रोबिंग क्या होती है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्सेज। हम थ्रोबिंग को क्या कहते हैं? पल्सेज कहते हैं, यानी कि नसों में रक्त का बहना, फड़फड़ाना, नसों का फड़फड़ाना। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज, जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है। काउंट द नंबर ऑफ द पल्सेज बीट इन 1 मिनट, तो हम 1 मिनट में कितनी बार पल्स को काउंट करते हैं कि कितनी बार हमारी पल्स बीट हुई है, कितनी बार हमारी पल्स ऊपर नीचे हुई है। हाउ मैनी पल्सेज बीट कैन यू काउंट, आपने कितनी पल्सेज काउंट की है? नंबर ऑफ द बीट पर मिनट, 1 मिनट में। इट इज़ कॉल्ड पल्स रेट, उसे क्या बोलते हैं? पल्स रेट कहते हैं। 1 मिनट में जितनी पल्स बीट काउंट होते हैं उसे पल्स रेट बोलते हैं। द ए रेस्ट पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट पर मिनट। एक स्वस्थ व्यक्ति का पल्स रेट 72 से 80 बीट पर टाइम होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 बार पल्सेज धड़कती हैं। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्सेज, क्या आप अपने शरीर के दूसरी जगह भी पल्सेज महसूस कर सकते हैं? रिकॉल योर ओन पल्सेज बीट पर मिनट एंड, आप फिर उसको रिकॉर्ड करें 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट हुई है। दो योर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट की इंसर्ट द वॉल्यू ऑफ द ऑप्टेंड ऑफ द टेबल, और अब उसको फिर कंपेयर करें, यानी कि कितनी बार हुई है। थैंक्स।